कांग्रेस ने भारत के डिफेंस सेक्टर को कमजोर बनाए रखा। ये लोग सेनाओं के लिए हथियार खरीदने में भी अपना स्वार्थ देखते थे। पूरे देश ने देखा है कि कैसे इन लोगों ने पूरी ताकत लगा दी कि हमारी वायुसेना सशक्त न हो, देश में रफाल लड़ाकू विमान न आए और देश की वायुसेना मुसीबतों को झेलती रहे। कांग्रेस की सरकार अगर रही होती तो भारत में बना तेजस फाइटर प्लेन भी आसमान की बुलंदियां नहीं देख पाता। ये भाजपा सरकार है जो हमारी सेनाओं को आत्मनिर्भर बना रही है। भारत की पहचान अब दूसरे देशों को हथियार निर्यात करने वाले देश की बन रही है। इस साल ही भारत ने 21,000 करोड़ रुपए के हथियार दूसरे देशों को बेचे हैं। अब हम ब्रह्मोस मिसाइल को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और आज जब मैं यहां भाषण कर रहा हूं ना, इसी समय हमारा ब्रह्मोस मिसाइल विदेश जाने के लिए, सप्लाई के लिए, डिलीवरी के लिए थोड़ी देर में चल पड़ेगा। इस मिसाइल का पहला बैच आज फिलीपींस जा रहा है। मैं सभी देशवासियों को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, आप जरा याद कीजिए, 2014 से पहले देश में चारों तरफ निराशा का माहौल था। 2014 में मोदी आपके बीच एक उम्मीद लेकर के आया था और आपने आशीर्वाद दिया। जब 2019 में मैं दोबारा आपके पास आया तो विश्वास लेकर के आया था और आज 2024 में मोदी आपके पास गारंटी लेकर के आया है, गारंटी लेकर के आया है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरे होने की गारंटी। मोदी की गारंटी है कि गरीब, किसान, नौजवान भाजपा सरकार बनी तो देश में आग लग जाएगी। इंडी गठबंधन के लोग मोदी को आए दिन धमकियां दे रहे हैं, लेकिन मोदी इन धमकियों से न पहले डरा है और न कभी डर सकता है। साथियों, बुंदेलखंड की ये भूमि राष्ट्रभक्ति और राम राज्य से प्रेरणा से भरी हुई है। ओरछा में हमारे प्रभु राम राजा के रूप में विराजमान है। यही बुंदेलखंड की धरती देख रही है कि कैसे कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले हमारी आस्था का अपमान करने में जुटे हैं। ये लोग कहते हैं कि हमारा सनातन डेंगू है, हमारा सनातन मलेरिया है।
आपके आशीर्वाद से अयोध्या में जो राम मंदिर बना है, उसके भी ये घोर विरोधी है। ये लोग भगवान श्री राम की पूजा को पाखंड बताते हैं और ये बयान तब दिया जाता है जब अयोध्या में रामनवमी पर रामलला का सूर्य तिलक हो रहा है। यही लोग हैं जो बुलाने के बाद भी अयोध्या में प्रभु राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं गए। इतना ही नहीं, उन्होंने निमंत्रण को ठुकरा दिया। और ये सारा वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए करते हैं। अब आप सोचिए, आपने नाम सुना होगा, अयोध्या में एक अंसारी परिवार है। दो पीढ़ी से ये अंसारी परिवार हिंदुओं के खिलाफ अदालत में जंग लड़ रहे थे। बाबरी मस्जिद के पक्ष में जंग लड़ रहे थे। ये इकबाल अंसारी और उनके पिताजी, ये पूरे परिवार